Shall we start with question number 5? Yes, sir. Great. In this question, figure is given. You can keenly observe the figure. They have given that PR is greater than PQ. PR is larger, PQ is smaller, and PS bisects angle QPR. PS जो है वो एंगल QPR को बाइसेक्ट करती है. तो इससे क्या लिख सकते हो आप? इससे ये लिख सकते हो कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS. PS क्योंकि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इससे ये लिख सकते हो. हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकते हो. प्रूव दैट एंगल PSR ये वाला एंगल और एंगल PSQ ये वाला एंगल, we have to prove that angle this is larger L and this is a smaller S. We have to prove this. We have to prove this thing. कैसे करेंगे? आपको क्लिक किया होगा. अगर मैं पूरा ट्रायंगल कंसिडर करूं, PQR, तो PR being the larger side in this triangle in comparison to PQ, तो लार्जर के साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा? ग्रेटर. ये वाला एंगल हो जाएगा लार्जर और ये वाला एंगल हो जाएगा स्मॉलर, राइट? और ये दोनों इक्वल हैं. इन दोनों को x लिख देता हूं. तो ये एंगल को मैं लिख सकता हूं, ये एंगल नेमली फिगर में देखिएगा PSQ इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल PSR. PSQ एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल का, और उस ट्राइंगल का नाम क्या है? PSR. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है जिसपे मैं सर्कल करा है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ SX प्लस ये S1, और ये जो L है जिसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, ये जो L है इसको मैं लिख सकता हूँ X प्लस L1. हाँ या ना? We had to prove that this is larger and this is smaller. ये बड़ा ऑब्वियस नहीं है क्या जो एक्सप्रेशन हमको मिली उससे? क्योंकि इसमें x में एक छोटा एंगल जुड़ रहा है और इसमें x में एक बड़ा एंगल जुड़ रहा है, तो दिस विल बी लार्जर. तो इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर सकते हैं. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. नहीं आया तो पूछिए वापस, मैं प्रॉपरली लिख के बताता हूं फिर. सबको समझ में आया? से Yes, sir. चले आगे. देवाशीष समझ में आया? टेक्स्ट करके बताओ. देवाशीष समझ में आया? चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. शो दैट of all line segments drawn from a given point. Show that of all line segments, मतलब बहुत सारे line segments बना रहे हैं. कहाँ से बना रहे हैं वो समझना पड़ेगा. Drawn from a given point.
not on it. The perpendicular line segment is the shortest. इस चीज का फिगर बना सकते हो क्या? इस क्वेश्चन को समझ के बता सकते हो क्या कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? बोलिए. So that of all line segments drawn from a given point, यहाँ पे आना चाहिए on a line, not on it. The point is not on the line. वैसे NCERT के स्टेटमेंट्स गलत नहीं होते हैं, बट इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है क्या कि एक लाइन है, उसके बाहर एक पॉइंट है. नॉट ऑन इट मतलब एक लाइन है, उसके बाहर एक पॉइंट है. उसके बाहर वाले पॉइंट से ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, दिस इज द गिवन पॉइंट P. शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. इससे बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. किस पे? इस लाइन पे. अब ये लाइन के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट में नहीं बताया है, बट ये बोलना चाह रहे हैं कि एक लाइन है और बाहर एक पॉइंट है P, और उससे बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पे. तो क्या वो सब सेगमेंट्स की लेंथ अलग अलग आएगी? इसमें कुछ को मैं नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5. तो आपको बताना है क्या ये सब लाइन सेगमेंट्स अलग अलग लेंथ के रहेंगे या सेम लेंथ के रहेंगे? ऑब्वियसली अलग अलग लेंथ के रहेंगे. जितना ऑब्लिकली जाओगे उतना लेंथ बढ़ती जाएगी. We have to show here that the perpendicular line segment is the shortest. मैं आपको हिंट देता हूं कैसे अप्रोच करना है. एक लाइन है, बाहर एक पॉइंट है, वहां से एक तो आप परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बना दीजिए और एक नॉन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बना दीजिए. ये जो नॉन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बना है, इसको रेंडम पॉइंट पे ले लीजिए. इसका कुछ एंगल मत लीजिए, उसको रेंडम पॉइंट पे ले लीजिए. So it will represent all the other line segments other than perpendicular one. Now here we have to show that PR is smaller than PQ. एक बार ये शो कर दिया आपने वर्बली या जैसे भी, वर्बली मतलब स्टेटमेंट वाइज या जैसे भी, एक बार ये आपने शो कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा. अब इस फिगर को देख के बताइए, कि इनइक्वालिटीज का कोई सा कॉन्सेप्ट आपको क्लिक करता है क्या इससे? इस फिगर को देख के बताइए कि इनइक्वालिटीज का कोई सा कॉन्सेप्ट क्लिक करता है क्या इससे? Say, I'll be needing response. बोलिए. यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल Q विल बी लेस देन 90 डिग्री. क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स
तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, उसमें से एक 90 हो गया तो बाकी दोनों इंडिविजुअली 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि बाकी दोनों 90 डिग्री से कम होंगे तो ये एंगल स्मॉलर हुआ और ये एंगल लार्जर हुआ। तो द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6?